प्रिय विद्यार्थियों, संत रविदास जी के बारे में कुछ विचार आज मैं रखने जा रहा हूं। छुआ पारस भी नहीं तुमने, रहे कर्म के अभ्यास में, अविरत बहे ज्ञान गंगा में, समुज्ज्वल चर्मकार, चरण छूकर कर रहा मैं नमस्कार। उपयुक्त पंक्तियां कवि निराला ने संत रविदास जी के प्रति नामक कविता में कही हैं। इन पंक्तियों में निराला ने संत रविदास जी के कर्मयुक्त मन का जो खाका खींचा है, उसके सहारे आसानी से रविदास जी की सामाजिक चेतना का दर्शन किया जा सकता है। संत रविदास जी की कविता में कर्म के प्रति तदाकारिता दिखती है, जिसे सामाजिक आदर्श के तौर पर देखा जा सकता है। यूं तो रविदास जी का जन्म चर्मकार परिवार में हुआ, किंतु कहीं भी उनकी कविता में जातिगत हीनता बोध नहीं दिखता, जबकि पूरा मध्यकाल जटिल जाति व्यवस्था से जूझ रहा था। हर कोई ऊंच नीच के झगड़े में लिपटा हुआ था। रविदास जी ने तथाकथित परंपरागत समाज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। उन्होंने जातिगत वर्चस्व को हर संभव ध्वस्त करने की चेष्टा की। उनकी कविता में सामाजिक वर्चस्व को चुनौती दी गई है। समाज में जिन्हें अछूत कहकर समाज से बाहर रखा गया, उनकी कविता उन्हें केंद्र में रखती है। सामाजिक रूप से अस्पृश्य कही जाने वाली जातियों के प्रति रविदास जी के मन में अपार स्नेह था। उन्होंने दलित समाज के नवनिर्माण पर जोर दिया। उनकी सारी साधना का मूल सामाजिक रचाव है। एक ऐसे समाज का रचाव जिसमें हर किसी की सामूहिक हिस्सेदारी हो। कोई भी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर शोषित एवं पीड़ित न हो। मध्यकालीन संतों में रविदास जी दूर से ही पहचाने जाने वाले हैं। लोग जो अनुभव मूलकता की बजाय कर्मकांड को अपना रहे थे, लोग जो धर्म के दलदल में आधारित धर्म की नींव रख रहे थे, उन्हें परमात्मा के सही स्वरूप का बोध कराना संत रविदास का अभिष्ट था। उन्होंने अनुभव पर आधारित धर्म की नींव रखी। रविदास पूरे विश्वास के साथ अपनी जाति का नाम लेते हैं। उनमें कहीं भी धर्मांतरण करने की चाह नहीं है और न ही वे पांडित्य को जाति से जोड़कर देखने के आग्रही हैं। उन्होंने प्रभु भक्ति के गीत गाए, गार्हस्थ्य धर्म का पालन किया, अपने पेशे पर टिके रहे, उसे ही सच्ची साधना माना। उनमें किसी खास ढंग का अभिमान नहीं, बल्कि हर प्रकार के मिथ्याभिमान की तुच्छता का एहसास है। गहरे विश्वास में भरे हुए उन्होंने अपनी जाति का गुण गाया। जाति का गुणगान उन्हें जातिवादी नहीं बनाता, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे एक संत अपने मिले हुए को, अपनी थाती को अपनी पहचान मानता है। कैसे एक संत हर प्रकार के मिथ्या बोध से परे जाकर जीवन को जीवन के तौर पर देखता है। उनके लिए जीवन एक संपदा है, एक अवसर है, जिसे पूरी त्वरा के साथ वे जीना चाहते हैं। वे कहते हैं, सुखदेव सिंह जी ने संपादित किया है रैदास पानी, उसमें लिखते हैं, मोर कुचिल जाति में बास, भगति हेतु हरि चरण निवास, चारों वेद किया खंडौती, जन रैदास करे दंडौती। उनकी कविता में आडंबर नहीं है, अपितु सत्य की गहरी प्यास है। उनकी कविता को सत्य का आभास कराने वाली कविता के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें बाह्य आडंबरों का खंडन है, यथार्थ का वास्तविक स्वरूप हासिल करने की ललक है। हिंदू वर्ण व्यवस्था और सामंतीय प्रभुता को उन्होंने दरकिनार किया। उनकी कविता हर किस्म के उत्पीड़न के खिलाफ मुकम्मल विद्रोह है, जिसे तत्कालीन संदर्शों के साथ देखने की आवश्यकता है। जब हर तरफ धर्म के नाम पर जड़ता, आडंबर पैर पसार रहे थे, जब आम आदमी जड़ों से कट रहा था और समाज में जादू टोना चमत्कार का अविरल प्रचार था, ऐसे विकल्पहीन दौर में उनकी कविता ने आम आदमी से संवाद किया। लोगों के मन में धार्मिक आस्था के नाम पर जो उन्माद की रेखाएं अंकित की जा रही थीं, उन्हें तहस नहस कर साफ सुथरे धर्म की कल्पना की। उनके द्वारा प्रसारित धर्म को मानव आधारित धर्म की संज्ञा दें
तो अतिशयोक्ति न होगी। संत रविदास के समय धर्म के क्षेत्र में जो कर्मकांड दिखता है उसे वे खारिज करते हैं। उन्होंने एक ऐसे शहर की कल्पना की जहां भ्रातृत्व की मिसाल हो, जहां कोई बड़ा और छोटा न हो, बल्कि हर कोई बराबर हो, हर किसी को अपने कर्म की पूरी स्वतंत्रता हो। इसी कड़ी में बेगमपुरा नामक जगह को देखा जा सकता है। इस जगह को रविदास ने अपना सपना कहा। यहाँ रविदास का समय बीता। यहाँ उन्होंने सीधे तौर पर भक्ति भजन की सरल सहज साधना के मंत्र दिए। मध्यकालीन दौर में धर्म के क्षेत्र में जड़ता का प्रसार दिखाई पड़ता है। कर्मकांड की लंबी परंपरा दिखती है। कर्मवाद और भाग्यवाद की झूठी एवं थोथी परंपरा ने पूरे मध्यकाल को विकृत किया था। हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ नफरत पर टिकी हुई लंबी खाई थी। यूं कह सकते हैं कि पूरा मध्यकाल उन्माद में जल रहा था। एकेश्वरवाद और बहुवाद के झगड़े थे। हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृतियों की टकराहट थी, जिसमें रविदास ने हर आदमी को जलते हुए उड़ते हुए देखा। धार्मिक तीर्थों पर जाने की भेड़चाल थी, जिसमें हर कोई शरीक था। धर्म एवं साधना में औपचारिकता अधिक थी, बाहरी शोभा एवं आडंबर का बोध अधिक था। बेगमपुरा पर बात करते हुए रविदास जी कहते हैं, अब हम खूब वतन घर पाया, ऊंचा खेर सदा मन भाया। बेगमपुरा शहर का नाम, दुख अंदेश नहीं ती उठाऊं। नह तसबीस खिराज न मालू, खौफ खता न तरसु जवालू। कायम दायम सदा पातिशाही, दाम न साम एक साही। भक्ति की जिस सांस्कृतिक चेतना का वे निर्माण कर रहे थे, वह सत्व, रजस और तम के विकृतियों से बाहर था। उनकी कविता सहज समाधि पर जोर देती है। वे कहते हैं, अब मेरी बूढ़ी रे भाई, तातै चढ़े लोक बड़ाई। अति अहंकार उर्माही, सतरजतम तामे रहे अरुझाई। रविदास जी ने संसार की नश्वरता को जाना था। उन्हें पता था कि सामाजिक सत्व धूर्तता से भरा हुआ है, इसलिए उन्होंने ईश्वरीय सत्व को अपनाया। उनकी कविता में अमरता का बोध है, सत्य का गान है, जिसे सामाजिक विषमताओं से परे जाकर ही देखा और समझा जा सकता है। आमतौर पर शरीर आदि को लेकर मन में मिथ्या अभिमान का भाव रहता है, शरीर के प्रति आकर्षण का भाव रहता है। रविदास ने शरीर की तुलना माटी से की है, जिसकी सत्ता में अहंकार का भाव है। वास्तविक सत्य तो कुछ और ही है, जिसे पाने की आवश्यकता है। वे अमर तत्व के रस चखने की बात करते हैं। वे लिखते हैं, अमर भय हम काहे को मरी हैं, मिथ्या जग माया तज दीनी, सत्य रूप मनुधरी हैं। इहु तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गियो घास गल गयो माटी। समाज में सामरस्य लाने का जैसा जतन उनके द्वारा हुआ, वह आज भी एक आदर्श है। भेदभाव पर आधारित समाज के बदले प्रेम पर आधारित समाज के निर्माण पर उन्होंने जोर दिया। वे कहते हैं, निंदा कहा करह संसारा, निंदक का परगट पाहारा। निंदक शोध साध बिचारिया, कहो रविदास पापी नरक सिधारिया। रविदास जी की कविता में युग चेतना के बीज हैं, जो समाज को बदलने की बात करते हैं। कवि के तौर पर रविदास जी ने ऐसे अनमोल वचनों का प्रयोग किया, जिन्हें सुनकर तोष और शांति मिलती है। रविदास जी के सामाजिक चिंतन का आधार मानवीय सौहार्द है। सहज ही उनकी कविता में आम आदमी के प्रति करुणा एवं प्रेम की भावना देखी जा सकती है। यह मानवीय चेतना केवल बाह्याचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें साधना की सहजता है। उनकी कविता में सहज सुमिरन की अवधारणा देखते बनती है, जो नए समाज के रचाव की बात करती है, समाज में रूपांतरण एवं बदलाव लाती है और प्रेम पर आधारित समाज के निर्माण का विधिवत कार्य करती है। संत रविदास जी ने प्रेम पर जोर दिया। उनकी कविता में जो प्रेम है वह वैश्विक है, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि साफ तौर पर सुनी जा सकती है। यह प्रेम ऐसा है जिसमें सभी की हिस्सेदारी है। पेड़ पौधों, वनस्पतियों आदि से लेकर हर जीव की सुरक्षा का बोध है। उनकी भक्ति में हिंसा नहीं, प्रतिहिंसा नहीं,
उनकी भक्ति ऐसी है जिसमें हर जीव की उपादेयता है, हर जीव का महत्व है। मध्यकालीन दौर में हिंसा का बाहुल्य होने लगा था। हर तरफ हिंसा की मारकाट दिखने लगी थी। रविदास जी भावुक मन के व्यक्ति हैं। उन्होंने जहां भी हिंसा देखी उसका मुखर होकर प्रतिकार किया। चराचर जगत के प्रति करुणा का भाव एवं निखिल संसार के लिए प्रेम की भावना का विराट रूप उनकी कविता का अंग है, जिसे देखने की महती आवश्यकता है। वे साफ कहते हैं, रविदास जी उमत मारही, इक साहिब सब माही एकौ आत्मा, दूसर कोऊ नाही। प्राणी वध नहीं कीजिए, जीवहि ब्रह्म समान, रविदास पाप अहम छूटई, करोर गौन करदान। मध्यकालीन दौर ऐसा था कि हर कोई आसानी से धर्म की ओर प्रवृत्त दिखाई पड़ता था। रविदास जी ने गार्हस्थ धर्म की परिकल्पना की। वे एक ऐसे धर्म का निर्माण चाहते थे जिसमें साधना गुह्य एवं असामाजिक न हो, बल्कि समाज से गहरे रूप से जुड़ी हो। वे ऐसे संत न थे जो एकांतवास को साधना का मूल मानते हो। उनकी अपनी स्पष्ट धारणा थी कि सारी साधनाओं के मूल में लोक को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। लोक का भला करना उनकी सामाजिकता की अनिवार्य शर्त थी। इस बात पर विवेचन करते हुए डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी ने संत रविदास नामक पुस्तक में पृष्ठ संख्या 100 पे लिखा, संत रविदास गुफा में बैठकर साधनादि करके केवल अपने मोक्ष का प्रबंधन करने वाले मात्र एकांगी संत न थे, वरन उनकी साधना की मूलभूत मान्यता ही लोक कल्याण की थी। वे उस व्यक्ति को ही साधु मानने को तत्पर थे जिनके कार्यों के द्वारा लोक का कल्याण हो। संत रविदास जी की भाषा की पड़ताल करने पर बोध होता है कि उसमें लोक तत्व की प्रधानता है। रविदास जी ने अपने अनुभव से जो कुछ हासिल किया उसे कविता में व्यक्त किया। जाहिर है, एक कवि के तौर पर उनकी भाषा में कौशल नहीं है, या कह लें भाषा के परिष्कार का अभाव है, लेकिन इतना तो साफ है कि उनकी भाषा में द्रवणता है, तरलता है, जिसे आसानी से महसूस किया जा सकता है, जिसे आसानी से हृदयंगम किया जा सकता है। यह तरलता क्यों है? क्या इसे एक चिंतक की कमजोरी के तौर पर देखा जाएगा? यदि व्यापक सरोकारों के साथ देखें तो पाएंगे यह किसी किस्म की कमजोरी नहीं, बल्कि एक प्रकार की गतिशीलता है जो मानव मात्र की बेहतरी के लिए कार्य करती है। यही वजह है कि भाषा में तरलता है, मौशिकी है। किसी भी जगह की भाषा हो, किसी भी समुदाय द्वारा प्रयोग में आती हो, उसमें बखूबी भाषा की ताकत का पता चलता है। रविदास जी की भाषा आम आदमी से मुखातिब है, उसमें आम आदमी की पीड़ा का स्वर है, आम आदमी का दुख उसमें आसानी से देखा जा सकता है। उनकी भाषा में हर जगह सदाशयता का भाव है। भाषा सिर्फ वही जाकर जटिल होती है, तनावग्रस्त होती है, जहां रविदास जी को लगता है कि व्यापक बदलाव जरूरी है, सामाजिक अधिरचना को तोड़ना जरूरी है, आम आदमी का हक दिलाना जरूरी है। जो संकट में है या कह लें कि पराजित है, हारा हुआ है, अवश्य है, विवश है, उसके प्रति भाषा में गहन चिंता है। अलबत्ता कबीर की तुलना में संत रविदास जी की भाषा में खुरदुरापन कम है। कबीर की भाषा में अनगढ़ता है, जबकि रविदास जी की भाषा में अपनी जाति के प्रति गौरव की भावना है, मानवता के प्रति सच्ची विनम्रता है। रविदास जी की भाषा को देखें तो उसमें कहीं भी तनाव या आक्रोश के चिन्ह नहीं मिलेंगे। उनके विधायक तत्वों की प्रधानता उसमें दिखती है। गुरु के संदर्भ में बात करते हुए योगेंद्र सिंह जी ने कहा है कि रैदास की भाषा जैसे कटु निंदा या आलोचना की शैली तो जानती ही न थी। अतः रविदास की वाणी में गुरु के तथाकथित रूप या कन फूंका गुरु आदि की कोई निंदापूर्ण व्याख्या नहीं है, न उसका प्रसंग ही विशेष रूप में आया है। हाँ, सतगुरु का पारिभाषिक रूप तथा उसके गुण रैदास जी के मस्तिष्क में अवश्य कार्य करते रहे, और इसलिए कदाचित रैदास ने अंत में संसार के सभी व्यक्तियों को छोड़कर निर्दोष प्रभु को कहीं कहीं पूर्ण सतगुरु माना है। रैदास जी की कविता में, उनकी अभिव्यक्ति में सभी के प्रति करुणा है, और यह करुणा की भावना बृहत्तर समाज की आग्रही है। तभी तो वे कहते हैं, ऐसी लाज तुझ बिनु कौन करे,
गरीब निवाज गोसाइया मेरा माथे छत्र धरे। जाकी ज्योति जगत कऊ लागे तापर तुही ढरे। नीच ऊंच करे मेरा गोबिंदु काहू तय न डरे। नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना सैन उतरे। कह रैदास सुनहु रे संतो हरि जीव तै सभै सरे। उनकी कविता के बारे में सारतः यही कहा जा सकता है कि उनकी कविता आम आदमी की कविता है। उनकी कविता में हर किसी के प्रति स्नेह की भावना है। ऊंच नीचे के वर्चस्व को तोड़ने वाली, प्रेम के गीत गाने वाली कविता के तौर पर उनकी कविता को देखा जा सकता है। तो ये रविदास जी के संदर्भ में कुछ बातें थीं जो मैं आपके समक्ष रख रहा था। धन्यवाद।